जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की स्थापना शाखा की तरफ से 3 अगस्त 2024 को यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इस बार जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 के शिक्षकों से नहीं, बल्कि यहाँ पर इस सूची में संलग्न यानी यहाँ पर जो आपका सूची दिया गया, तो इस सूची में संलग्न जो भी यहाँ पर स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनसे यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि जो भी यहाँ पर नियोजित टीचर सक्षमता परीक्षा प्रथम जो है एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, तो उन सभी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये जो शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर औरंगाबाद जिला जो है आवंटित हुआ था, तो आप लोगों का भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रमाण पत्र हैं तो उसमें यहाँ पर आपकी कमियाँ जो है परिलक्षित हुई, यानी आपका जो दस्तावेज है उसमें यहाँ पर आपकी त्रुटि या फिर कमी जो है पाई गई है, जिस कारण से आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने को लेकर बोला गया है। इस लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों का अलग अलग जो है ओरिजिन है। कुछ लोग यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर है, कुछ लोगों का यहाँ पर जिस संस्थान से आप अपना डिग्री वगैरह जो है वो लाकर सबमिट किए हैं तो वो यहाँ पर संस्थान आपका संदेहास्पद की जो है कंडीशन में है। बाकी कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो यहाँ पर अमान्य हैं, लेकिन अमान्य संस्थान से आप अपना क्वालिफिकेशन वगैरह लाकर आप सबमिट किए और उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर आप यहाँ पर राज्य में जो है गवर्नमेंट टीचर हैं। अब यहाँ पर एक एक करके जो है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पहले यहाँ पर जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो बीएड का मैटर है यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, यानी इनके तरफ से जो बीएड का दस्तावेज सबमिट किया गया है, जो कि संस्थान का आप यहाँ पर नाम देखेंगे तो भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जो है इन्होंने अपना बीएड किया और उसी बीएड को सबमिट किया और उसी के आधार पर ये जो है वो यहाँ पर टीचर थे। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये जो आपका संस्थान है भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, तो इसको यहाँ पर अमान्य संस्थान की जो सूची है उसमें यहाँ पर इनके तरफ से जो है वो शामिल किया गया है। बाकायदा आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो एक आपका अमान्य संस्थान का जो आपका सूची है, जो आपका लिस्ट है वो भी यहाँ पर आपका वायरल जो है आपका है, जो कि वो आपका जो लिस्ट है 2018 का जो है वो लिस्ट है। लेकिन एक बार हम कहेंगे कि उस लिस्ट को आप एक बार जाकर जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यदि आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जो है वो जाकर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप जो है बीएड करने वाले हों और पता चले कि उसी संस्थान से आप बीएड जो है वो करने जा रहे हैं जिस संस्थान को यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अमान्य की जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर जो है वो शामिल किया है। तो आप पहले ही जानते रहेंगे तो आप वहाँ से बीएड नहीं करेंगे। और यदि मान लीजिए आप एडमिशन जो है वो ले लिए हैं और अभी एग्जाम वगैरह नहीं दिए हैं, फिर एक आध सेमेस्टर या फिर एक आध ईयर का एग्जाम दे दिए हैं, तो पता चले कि वो तो यहाँ पर आपका अमान्य संस्थान है, तो आप उसे अभी भी जो है वो छोड़ सकते हैं। तो एक बार जाकर आप उस लिस्ट को क्रॉस चेक जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बाद में आगे चलकर आपको किसी भी तरीके का समस्या ना हो। आपको पता चल जाए कि आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही जगह से बीएड कर रहे हैं और आप वहाँ से बीएड करेंगे तो आपका बीएड का जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपका हर एक जगह एलिजिबल हो, मान्य हो, कहीं पर भी आपका रोक टोक या फिर किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। तो आप एक बार जाकर उसे जो है क्रॉस चेक जो है वो कर सकते हैं। बाकायदा उसमें बहुत सारा जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर जो है वो दिया गया। उस लिस्ट को हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर बीएड का जो है मामला है। संस्थान को लेकर देखेंगे तो नव भारत शिक्षा परिषद और यहाँ पर भारत, यानी नव भारत शिक्षा परिषद भारत से यहाँ पर क्या किए थे कि इन्होंने बीएड जो है वो किया था। लेकिन ये भी यहाँ पर जो संस्थान है उसको यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अमान्य संस्थान की जो सूची है उसमें यहाँ पर इनकी तरफ से जो है वो शामिल किया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बीएड है जो कि आप देखेंगे OPJS यहाँ पर चूरू राजस्थान से इन्होंने जो है बीएड किया, जो कि वो भी यहाँ पर अमान्य संस्थान की जो सूची है उसमें यहाँ पर उसको यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप OPGS ये जो आपका चूरू राजस्थान है यहाँ से आप यदि बीएड करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो या फिर आपके घर से कोई कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर आपका बीएड का संस्थान है इसको यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अमान्य की जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर अगला वाला भी आपका मैटर बीएड का ही है। यहाँ पर जो आपका मदरहुड विश्वविद्यालय आपका रुड़की में है, तो यहाँ से ये जो कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से बीएड का दस्तावेज सबमिट किया गया था, तो ये यहाँ पर अमान्य की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर संदेहास्पद की जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से जो है वो रखा गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका बीएड का मैटर है। बीएड यहाँ पर देव संस्कृति जो आपका विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में है, तो वहाँ से इन्होंने अपना बीएड तो किया, लेकिन वो यहाँ पर देखेंगे तो संदेहास्पद की जो है कैटेगरी में शामिल है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का यहाँ पर जो है मैटर है, जो कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा जो है वो कर लेते हैं। इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मैटर है कि स्नातक स्तर पर इन्होंने गणित विषय के साथ
भौतिकी या फिर रसायन विज्ञान जो है वो इनके माध्यम से जो है पठित नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनसे जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। तो यहाँ पर कुछ 6 कैंडिडेट हैं जो कि औरंगाबाद में आप लोग का यहाँ पर जिला आवंटित किया गया था। तो इस तरीके से आपके स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है 3 दिन का यहाँ पर आपके समय जो है वो दिए जाते हैं। यदि विशेष उस तरीके का कोई कंडीशन हो तभी आपको 24 घंटे वगैरह का समय जो है वो दिया जाता है, अन्यथा आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 दिन का समय आपका दिया जाता है। और इस मैटर पे भी आपको यहाँ पर 3 दिन का समय जो है वो दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आप अपना जो स्पष्टीकरण होगा जिला जो आपका शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद है तो वहाँ पर जाकर आप अपना स्पष्टीकरण जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा के होंगे तो उनके पास आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेंगे। उसी को लेकर बोला गया कि आप स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। यदि आप अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या फिर आपके माध्यम से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहता है तब यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसे यहाँ पर गलत जो है मान लिया जाएगा और यहाँ पर विभाग की तरफ से आपकी एक तरफा कार्रवाई वगैरह इस तरीके से किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जो है ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो संस्थान है वो यहाँ पर आपके मान्य जो है वो नहीं है, जो कि ऊपर से आपने 3 जो है वो देखा था। अब यहाँ पर देखिए कई बार इस तरीके का कंडीशन होता है कि जैसे अभी जो आपका लिस्ट जारी किया जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से इन संस्थान को इन जो बीएड कॉलेज हैं उसको यहाँ पर अमान्य की कैटेगरी में जो है वो शामिल किया। जो भी मास किए बीएड किए हैं उनका यहाँ पर फर्जी बीएड है या फिर गलत बीएड है। तो वो जो आपका लिस्ट है 2013 का जो है वो लिस्ट है। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी संस्थान से आप कोई भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उस संस्थान का जो क्वालिफिकेशन होता है स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कि मान्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। बाद में आपका कोर्ट वगैरह में मामला फंसता है तो उसको बाद में आपके मान्य जो है वो कर दिए जाते हैं। तो अभी जैसे आप लिस्ट देखेंगे तो 2018 का लिस्ट जो है आपका सोशल मीडिया पे वायरल है और पता चले कि उसके बाद कुछ संस्थान हो जिसको बाद में आपके मान्य जो है वो कर लिए जाएं, तब तो फिर आप उस लिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपका अमान्य है, लेकिन हकीकत में देखेंगे तो उसको क्या किया गया है कि उस संस्थान से आप अपना कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं तो उसको यहाँ पर मान्य जो है वो कर लिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश जो आपका उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है तो उसके माध्यम से स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि उसके वहाँ से भी जो कोई भी अपना डिग्री वगैरह या फिर जो भी कोर्स आप लोग करते थे तो स्टार्टिंग में उसको भी मान्य जो है वो नहीं किया जाते थे। फिर आपका मामला जो है कोर्ट में गया, फिर कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिया गया कि नहीं, उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं सभी क्वालिफिकेशन जो है वो मान्य रहेगा। ऐसा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के कहीं पर भी आप वो जो क्वालिफिकेशन है उसे आप उपयोग में जो है उला सकते हैं और बिल्कुल वो आपका मान्य होगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आपका मान्य नहीं था, बाद में आपका जो है मान्य कर दिया गया। तो कई बार इस तरीके से होता है कि आपका जो लिस्ट होता है अपडेट नहीं होता है। जैसे 2018 का लिस्ट है तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके होंगे उस टाइम पे अमान्य की कैटेगरी में होंगे, लेकिन वर्तमान में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अब वर्तमान में मान्य की कैटेगरी में जो है वो शामिल हो गए होंगे। तो आप जब भी स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिएगा, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना जो प्रूफ वगैरह होगा आप लगाकर जो है वो सबमिट करिएगा। और हो सकता है कि आप जहाँ से भी बीएड वगैरह किए हों वहाँ से आप कोई लिखित तौर पर आप कोई उस तरीके का मतलब लेटर वगैरह बनवा सकते हैं और बनवाकर आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट कर देते हैं। तो फिर ये जो आपका स्पष्टीकरण वाला लिस्ट है इस लिस्ट से आप लोग यहाँ पर बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जिनको संदेहास्पद की कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है तो आप थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से आप अपना स्पष्टीकरण लिखकर सबमिट करते हैं तो आपका स्पष्टीकरण एक्सेप्ट हो जाएगा और इस लिस्ट से आपको भी जो है मतलब आपको भी जो है इस लिस्ट से हटा जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि संदेहास्पद का मतलब यही है कि जो आपके बिहार शिक्षा विभाग है, जैसे औरंगाबाद के यहाँ पर आपका मैटर है तो औरंगाबाद के जो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कोई उस तरीके का ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह जो है वो नहीं इकट्ठा कर पाए होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपको संदेहास्पद की जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर आपके शामिल जो है वो कर दिए गए। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा और ऐसा आप यहाँ पर मत कर दीजिएगा कि आपको लगता है कि नहीं चलिए मान्य है, हम बस इसी तरीके से स्पष्टीकरण में जो है लिख देते हैं कि मान्य है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद के जो है मान जाएंगे। ऐसा नहीं है। औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है इसके जो यहाँ पर स्थापना शाखा है, मतलब यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के हैं, तो ये एक तरीके से मान सकते हैं कि बाकी जो आपके अन्य ज़िले हैं उस ज़िले से काफ़ी ज़्यादा एक कड़क हैं। क्योंकि औरंगाबाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके स्पष्टीकरण जो है मांगे गए और औरंगाबाद ही ज़िला एक ऐसा ज़िला है और औरंगाबाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो हैं ऐसे मतलब अन्य ज़िले के से भी मतलब अलग तरीके से हैं।
आपने देखा होगा कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से कम था, तो उन लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट भी कर दिया गया। मतलब स्पष्टीकरण तो आपके लिए गए, मतलब यहाँ पर नौकरी से ही आपके डायरेक्ट जो है वो हटा दिया गया। बाकी अन्य जिले में देखेंगे तो अभी तक किसी को भी इस तरीके से आपकी नौकरी से जो है वो नहीं हटाया गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यदि औरंगाबाद वाले लिस्ट में आप लोग यहाँ पर यदि नाम होगा तो आप अच्छे तरीके से अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिएगा, और जो आपके पास साक्ष्य होगा, जो आपके पास प्रूफ होगा, उसे भी आप उसमें जो है वो संलग्न कर दीजिएगा, ताकि इस लिस्ट से यहाँ पर आप लोग को जो है वो मतलब इस लिस्ट में आप लोग का नाम है तो उस यहाँ से आपका नाम हटा दिया जाए। और जो भी यहाँ पर विभागीय कार्रवाई को लेकर बोला जा रहा है तो आपके खिलाफ कुछ भी यहाँ पर जो आपके कार्रवाई वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएँ। बाकी आप लोग गलत तरीके से अपना बीएड का जो है वो दस्तावेज सबमिट किए होंगे, और मान लीजिए यदि जो आपका संस्थान है वो यदि गलत ही होगा तो कितना भी आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सही तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पर गलत हैं तो गलत हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप बीपीएससी टीचर नहीं हैं, मतलब आप यहाँ पर बहुत पहले से आपके यहाँ पर नौकरी है और अब यहाँ पर आप जो है विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसी लिस्ट में जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे बीपीएससी शिक्षकों से कई गुना ज़्यादा जो है आप लोग को यहाँ पर दिक्कत हुई या फिर जो आपकी समस्या है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट होते हैं या फिर आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।